नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब देंगे वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। रोहित पंडिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। रोहित नमस्कार, क्या सवाल है आपका? स्वाति, मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी किया है, मैंने रिपोर्ट्स तो आपको भेज रखी हैं पहले। जी। मुझे ये व्यू करना था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है या जो भी मैंने अपने टारगेट्स किए हुए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, आर दे एक्सपेक्टेड दे विल मीट? एक बात बताइए रोहित, आपने पूरी प्लानिंग में ज्यादातर आपने पॉलिसीज इंश्योरेंस का सहारा लिया है, अगर निवेश करने की आपने सोची भी तो, ऐसा क्यों? द मेन रीजन वाज टू कवर द जो अपना टैक्स बेनिफिट है उसके वो था मेरा मोटिव एट द बिगिनिंग। तो लेटर ऑन मैंने अपने इसको प्रोफाइल को थोड़ा चेंज करना चाहा, बट अब जितना आपके पास अवेलेबल होता है सरप्लस, आप उसी में से कर सकते हो। राइट। तो इसमें स्कोप मुझे बहुत कम मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू दिस कि मैंने अपना SBI लाइफ जो कि डाइवर्सिफाइड है, इक्विटी में जाता है आपका पैसा, और फिर मैंने ये भी शुरू किया है विच इज थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो परमानेंट रिटायरमेंट है सिस्टम है इसका। ये बताइए, आपने जो गोल्स बनाए हैं, एक आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है या फिर इसको बोलो 5 साल में जो आप चाहते हैं अचीव करना, उसके लिए आपने खुद कुछ कैलकुलेशन किया है क्या रोहित? आप अगर आपको ये पैसे चाहिए अगले 5 साल में तो कहाँ से आएंगे? ये जो मेरा जो मैं मंथली या जो सेव कर रहा हूँ, जो मैं बैलेंस रख रहा हूँ अपने पास, उसमें से ही अकोमोडेट कर पाऊंगा। क्योंकि आपको करीब 7 लाख के आसपास की जरूरत होगी दोनों गाड़ी और घर दोनों के डाउन पेमेंट के लिए। जी, मेरे पास इस वक्त मैंने मेंशन किया हुआ है 1.5 लाख तो मेरा फिक्स पड़ा हुआ है। FD में है आपके पास, और लिक्विड कैश के तौर पे आप करीब 40,000 आपके पास है। जी। ओके, इसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है? जी, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपनी की तरफ से है, और लाइफ इंश्योरेंस एज इन टर्म बेस्ड है। तो वो तो एज लॉन्ग एज आई एम विद द कंपनी दैट विल कंटिन्यू। तो आप कब तक, मतलब आप क्या आजीवन इसी एक कंपनी के साथ ही रहने वाले हैं या फिर बीच में चांसेस है कि आप स्विच करेंगे? अभी तो ऐसा सोचा नहीं है, मे बी। और आपकी उम्र हो चुकी है 35 ईयर्स, राइट? या दैट्स राइट। और अभी अगर पूरा मिला के देखें तो कितना कवर मिल रहा है आपकी LIC पॉलिसीज को और कंपनी से जो मिल रहा है, दोनों मिला के कितना कवर आपके पास है? 20 लाख के आसपास है। आपको लगता है सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो नहीं है। ओके, चलिए हेमंत बताइए, जो भी बात हुई रोहित से और जो इनका प्लान आपने भी देखा है, क्या लगता है आपको कहाँ पर कितना बदलाव करने की जरूरत है? स्वाति, मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पे इनके इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो से। रोहित ने कहा कि उन्होंने काफी सारी जो प्लान्स लिए हैं पहले, वो टैक्स सेविंग के लिए। तो रोहित, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस लेने का मेन मकसद जो होता है, पर्पज जो होता है, वो होता है कि आप सही तरीके से आपको जो रिस्क कवर मिलना चाहिए वो मिले और सही प्रोडक्ट से मिले। जो टैक्स बेनिफिट है रोहित, वो इंसिडेंटल है, वो एक मेन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आपने कहा है, शायद आपने समझा और उसको थोड़े चेंजेस भी आपने किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस के लिए, सबसे पहले आप अपना ध्यान दें कि किस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। आपने काफी सारे प्रोडक्ट जो आपके पोर्टफोलियो में वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे कम ध्यान है, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा है। ये बात सही है कि ऐसे प्रोडक्ट में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन रिटर्न बहुत कम है। जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता वो सही इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक सबसे पहले मैं चाहूंगा, जैसा आपने कहा, आपके पास कोई 20 या 25 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस है, आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से मुझे लगता है 45 लाख का आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो पहले तो मुझे लगता है कि आपको 20 या 25 लाख का एक टर्म प्लान ले लीजिए, बिल्कुल सही प्रोडक्ट रहेगा। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, आपको 2 लाख का आई थिंक इंश्योरेंस कवर मिल रहा है आपकी कंपनी से। वो शायद तीन लोगों की आपकी फैमिली, आपके 2 डिपेंडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता वो सफिशिएंट है। उसको आप बढ़ाइए, एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान ले लीजिए,
ताकि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। पहले इंश्योरेंस आप कवर कर दें, उसके बाद फिर आपके जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बाद उनको आप ध्यान देंगे। जहां तक आपके रिटायरमेंट का गोल भी आपने कहा है, रिटायरमेंट का गोल आप 35 इयर्स के हैं, 25 इयर्स हैं आपके पास रिटायर होने के लिए। यहां पे मुझे लगता है आपको ट्रेडिशनल जो प्लान्स हैं उनको छोड़ के आपको जैसे इक्विटी जैसी एसेट क्लास है, अगर डाइवर्सिफाइड फंड, इनमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। जहां तक आपके गोल्स का सवाल है, आपने 2 मीडियम गोल है आपके, 2 लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की है। जो मीडियम टर्म गोल है दोनों का टाइम जो है 5 साल है। आपने कहा आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और साथ में घर लेना चाहते हैं। गाड़ी के लिए आपको करीब 1,20,000 चाहिए, मार्जिन मनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और घर के लिए आपको मार्जिन मनी एक्यूमुलेट करना है करीब 6 लाख। तो कुल मिला के आपको 7,20,000 की जरूरत है। क्योंकि आपका टाइम होराइजन 5 साल है, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका जो एवरेज जो होल्डिंग पीरियड होगा करीब 2.5 साल होगा। तो यहाँ पे आप एट बेस्ट इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड जो है उनको आप देखिए। 2 फंड आप देख सकते हैं, HDFC बैलेंस फंड और कैनरा रोबेको बैलेंस फंड को देख लीजिए। अगर हम 11% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे मान के चलें तो करीब आपको 8,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं हर महीने अगले 5 साल के लिए, ताकि आप जो इतना कॉर्पस जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, आपने कहा बच्ची की जो आपकी डॉटर है उसकी एजुकेशन के लिए जो आप पैसा जुटाना चाहते हैं, देखिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि शी इज जस्ट 18 मंथ्स। ये बिल्कुल सही समय है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे रोहित उतना अच्छा है। तो वहां पे आप 16 साल का आपका टाइम होराइजन पकड़ के चल रहे हैं हम, और आपके रिटायरमेंट के लिए 25 साल। क्योंकि आपने कोई टारगेट नहीं बोला तो मैं एज्यूम कर रहा हूं एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको कि अगर आपकी डॉटर के लिए आपको 25 लाख की अगर जरूरत हो तो आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है 16 साल और 25 साल है। वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 12% का अगर हम रिटर्न मान के चलें तो करीब आपको 4,500 रुपए इन्वेस्ट करने पहले गोल के लिए। जहां तक आपका रिटायरमेंट का है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको करीब 2 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। उसको आपको अचीव करने के लिए करीब आपको 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो कुल मिला के जितने भी आपके गोल्स हैं उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है 24,500। जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है रोहित, उसके हिसाब से 13,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। आपने कहा बोनस का कुछ अमाउंट आपको अवेलेबल है करीब 60,000, तो मैं लेके चल रहा हूं कि 5,000 पर मंथ वहां पे आ जाएगा आपका, तो 18,000। और अगर जैसा मैंने पहले कहा आपके, अगर आप इंश्योरेंस का जो पोर्टफोलियो उसको रीअलाइन करें, देखें कि उनमें से जो आपकी जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, अगर आपने मिनिमम पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी का जो प्रीमियम है कुछ हिस्सा जो आपका टर्म प्लान में जाए और बाकी जो है वो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट हो, तो तकरीबन आप अपने जो गोल के नजदीक तक पहुंच सकते हैं। शायद कुछ कमी रहेगी, 1-2 साल में हो सके तो अपना अमाउंट को बढ़ाइए। यहां पे कुछ इक्विटी फंड में आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ICICI फोकस ब्लू चिप है एक फंड जो एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, HDFC मिड कैप, HDFC इक्विटी फंड जो एक मल्टी कैप फंड है, और एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो मिड कैप में आता है। ये 3 फंड में आप इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए। इंपॉर्टेंट है एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। आई एम श्योर जो आपके गोल्स हैं वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। रोहित, कोई और डाउट है? नहीं, जो मैं डाउट्स तो ये था कि जो मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, एज इन मेरा PPF जो अमाउंट जा रहा है, या फिर जो मैं SBI लाइफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो PRAN प्लान में जा रहा है, तो ये सही है या इनसे ये SBI लाइफ से मैं एग्जिट करूं? तो पॉलिसीज में इन्हें बने रहना चाहिए या फिर नहीं? हेमंत, ये तो चेक करना पड़ेगा कि अभी कितना नुकसान इनको होगा अगर ये पॉलिसी से बाहर निकलते हैं तो। जी बिल्कुल, सरेंडर वैल्यू देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, अगर आप मिनिमम पीरियड के लिए प्रीमियम दे चुके हैं तो उसको चाहे तो कंटिन्यू कीजिए, वो डेट पोर्शन करके आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं। फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट जो आपको प्रीमियम पे करना है उसके बारे में आप डेफिनेटली सोचिए। रोहित, PPF डेफिनेटली आप कंटिन्यू कीजिए। इनफैक्ट मैं चाहूंगा अगर हो सके थोड़ा अमाउंट भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा डेट में होना चाहिए, और डेट में मुझे नहीं लगता कि PPF से अच्छी कोई ऑप्शन है। एक तो आपको गारंटेड रिटर्न मिल रहा है और वो टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, तो PPF में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करते रहिए। पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा डेफिनेटली PPF में होना चाहिए आपका। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
वेलकम बैक। और मनी में आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं विपिन कुमार शर्मा हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शर्मा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मैंने अपने ईमेल में आपको जो है डिटेल अपना दिया प्लान। तो मैम मेरा मेन गोल जो है होम मैंने घर बनाना है जी। जी, तो जैसे मेरा जो है इनकम 23,990 रुपया है। टोटल एक्सपेंस जो है मंथली में 9,587 रुपया मंथली करता हूँ। 14,400 रुपया सेविंग है मेरा। जी जी मैम। और मैं जो है अभी कल जो है शाम को आपको मैं बताना भूल गया था। मैं जो है एक ICICI 2 गिफ्ट जो है लिया हूँ। ICICI की कोई पॉलिसी आपके पास है? हाँ, टर्म प्लान पॉलिसी है, गारंटीड सेविंग इंश्योरेंस प्लान। गारंटीड सेविंग इंश्योरेंस प्लान, ओके। जी मैम। कब लिया आपने? कल लिया मैम। अच्छा, कल ही लिया है? जी मैम, कल लिया है। तो मतलब कल आपके हाथ में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, राइट? जी जी मैम। और कितना प्रीमियम भर रहे हैं इसमें आप? प्रीमियम मैम 25,000 जो है सालाना है। 15 साल का टर्म प्लान है, 7 साल जमा करना है। अच्छा, और क्या क्या बेनिफिट होगा इस प्लान का, क्या बताया गया है आपको विपिन जी? इसमें बेनिफिट जो है मतलब उन्होंने लाइफ कवर बताया और प्लस सेविंग इन्होंने बताया कि नहीं आपका सेविंग भी है। टोटल जो है मेच्योरिटी बेनिफिट का 4,42,417 रुपया समथिंग आ रहा है। जी मैम। तो आप 25,000 रुपए 15 साल के लिए भरेंगे, राइट? नहीं मैम। तो 7 ईयर भरेंगे। पॉलिसी टर्म 15 साल का है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितना कवर दिया जा रहा है आपको इसमें? लाइफ कवर? लाइफ ये जो है तो मेच्योरिटी बेनिफिट मैम 4,42,417। हाँ, वो 4,42,000 समझ में आया हमें कि वो आपको जो पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाएगा तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, राइट? आपने कहा कि इस पे लाइफ कवर भी दिया जा रहा है, कोई बीमा, आपको बीमा कवर कुछ मिल रहा है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है बीच में तो आपकी फैमिली उस पैसे मिलेंगे? ऐसा कुछ बीमा कवर नहीं है मैम। नहीं, बीमा ये सिर्फ जो है टर्म प्लान है, बीमा कवर नहीं है। अच्छा, टर्म प्लान। अच्छा चलिए ठीक है। किसके कहने पे ये पॉलिसी ली आपने विपिन जी? जी मैम। किसने आपको ये पॉलिसी दी है, मतलब किसने रेकमेंड किया, किसी ने सलाह दी थी लेने के लिए? नहीं, सलाह मतलब एक मेरे मित्र हैं, वो LIC में ये जो एजेंट हैं जी जी, उन्हीं के थ्रू जो है मैंने किया है। अगर आपको हम बोले कि ये पॉलिसी वापस कर दीजिए तो क्या आपके मित्र से आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं। ठीक है, बताइए हेमंत, इनका पोर्टफोलियो के नाम पे कुछ अभी फिलहाल इनके पास है नहीं। अभी एक पॉलिसी कल ही ली, जिन्होंने बताया। इनकम इनकी करीब 23,990 रुपए है महीना। गोल एक ही लेके चल रहे हैं फिलहाल। इनको 5 से 6 साल में कुछ पैसों की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है घर बनाने के लिए। इसके लिए चाहते हैं निवेश करना, सेव करना। क्या सलाह देंगे आप? देखिए स्वाति, विपिन ने ये भी बात भी की है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ दुविधा है उनको, किस तरीके से हम शुरू करें। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें। हाँ देखिए विपिन, मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है। सबको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और कभी कभी ये भी लगता है कि हमारी जिंदगी में इतने सारे गोल्स हैं, थोड़ी रकम है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, हम कैसे करेंगे। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब वही है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप उसको प्लान करके आपके जो लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव करें। उससे आपको पता चलता है कि अगर आपके गोल्स अनरियलिस्टिक हैं तो उसको रियलिस्टिक कैसे बनाया जाए, किस तरीके से उनको अचीव किया जाए। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, डिटेल्ड हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जरूरत है हमें समझने की कि हमारे गोल जो हैं, और हमारे सबके गोल्स होते हैं विपिन, कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, फैमिली के लिए, हमारे रिटायरमेंट के लिए, उनको गोल्स को डिफाइन करना है। कितने समय के बाद हमको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म में अगर चाहिए 15-20 साल में, तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करना जरूरी है, यानी महंगाई। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आज के वैल्यू के हिसाब से लें और 15 साल के बाद महंगाई से उसकी वैल्यू जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन की जरूरत है कि एक बार आप जो प्लानिंग करें उसको आप पूरा करने के लिए अपना जो प्रोसेस करें उसको आप कंटिन्यू करते रहें। आपने इंश्योरेंस की बात की यहाँ पे विपिन, मैं कहना चाहूंगा आपके 4 डिपेंडेंट हैं फैमिली में, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, आपकी वाइफ हैं और आप हैं। आपका इंश्योरेंस कवर मेरे हिसाब से जो आपकी इनकम है करीब 30 लाख रुपए का होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे सही ये रहेगा कि आप एक टर्म प्लान लें। टर्म प्लान ना ही सिर्फ
सस्ती है इन द सेंस कि आपको प्रीमियम बहुत कम पे करना है, जितना आपको क्वांटम चाहिए वो आप मिले। जो आपने पॉलिसी ली है उसको आप ध्यान से देखिए, अपने एडवाइजर से बात कीजिए। अगर आपको 4 लाख रुपए मिल रहा है 15 साल के बाद, आप देख सकते हैं कि रिटर्न बहुत कम है, वो सही तरीका नहीं है, आपको इंश्योरेंस कवर भी बिल्कुल उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो इसको आप रिकंसिडर कीजिए। आपके पास समय है अभी। जैसा मैंने कहा, कम से कम 30 लाख का आपका कवर होना चाहिए। आपने गोल्स की, जैसे मैंने बात की, गोल डिफाइन करना है। आपने एक गोल को डिफाइन किया कि आप 10 लाख रुपए आपको करीब 5 साल के बाद चाहिए। जैसे हमने पहले बात की शो में, 5 साल का समय बहुत लंबा नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड, 2 फंड हमने ऑलरेडी बात की, एचडीएफसी बैलेंस फंड और कैनरा को देख सकते हैं। चाहे तो कुछ 20 या 25% पैसा जो है एक प्योर लार्ज कैप फंड जैसे डीएसपी ब्लैक रॉक 100 है, उसमें आप कर लीजिए। कॉम्बिनेशन बना लीजिए 2 फंड का। आपको अगर हम 11% का रिटर्न मान के चलें तो करीब 13,000 रुपए अगले 5 साल हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है अपना 10 लाख का कॉर्पोरेट बनाने के लिए। जरूरत है कि आप जल्दी शुरू कीजिए और ये पूरे 5 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने आप इसको इन्वेस्ट करते जाइए, तो डेफिनेटली आप अपना जो टारगेट है 10 लाख का अचीव कर पाएंगे। लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि बाकी जो आपके गोल्स हैं, जैसे मैंने कहा, उनको आप समझिए, उनको आप डिफाइन कीजिए और उनके लिए इन्वेस्ट कीजिए। जैसा आपने कहा, आप 14,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। 13,000 तो आपको एक गोल के लिए हो गए, बाकी 1,500 बचे हैं। यहां पे आप बताते हैं कि अगर लंबे समय का जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपको फायदा है। जैसे आप 18 साल का अगर हम एक टाइम होराइजन मान के चलें, इसको आप इन्वेस्ट करें स्वाति, अगर ये 18 साल तक, तो 12% के हिसाब से करीब 11 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। तो देखिए, छोटी सी रकम से, क्योंकि यहाँ पे लंबा समय देंगे, एक अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। मुझे लगता है इनको ये करना है कि अभी जैसा मैंने कहा, गोल्स को डिफाइन करें और जितना जल्दी हो सके अपना प्रोसेस जो है इन्वेस्टमेंट का, उसकी शुरुआत करें। और पॉलिसी वापस कर दे, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए सुटेबल नहीं है। ऑलराइट, तो विपिन जी, आप अपने गोल्स कुछ और भी बनाइए। एक गोल तो आपने बना लिया है, लेकिन और भी गोल्स होंगे। अगर आप सोचेंगे बैठ के कि आपके बच्चों की पढ़ाई, शादी, आपका खुद का रिटायरमेंट, ये सब आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं। और ये जो पॉलिसी आपने ली है, दोस्त के पास जाइए, हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि दोस्त, ये पॉलिसी अपने पास रखो। दोस्ती अपनी जगह, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी जगह। आपको इस पॉलिसी की एकदम जरूरत नहीं है। इसके बदले आपको जरूरत है एक टर्म प्लान की। अपनी सैलरी का 10 टाइम्स या 15 टाइम्स चेक कर लीजिए कितना आपको मिल रहा है कवर। एक अच्छा खासा टर्म प्लान आपको मिल जाएगा, थोड़े सस्ते दाम पर भी। आप वो ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है इस वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, हमने से ब्रेक के पहले बात की है कि गोल बनाना बहुत जरूरी है। एक बार जब गोल बन जाते हैं, मान लीजिए 5-6 गोल बना लिए हमने, एक 5 साल बाद चाहिए होगा कुछ पैसा, एक 10 साल के बाद, उसके बाद निवेश शुरू कैसे करें? मतलब अगर मेरे पास 15,000 या 16,000 का सरप्लस मनी है, तो मैं किस तरीके से अपने अलग अलग गोल्स के लिए निवेश करना शुरू करूं? देखिए साथ ही इस पूरे प्रोसेस में टाइम होराइजन जो हमने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम डिसाइड करते हैं कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना गोल्ड में जाए, कितना डेट में जाए। टाइम होराइजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो है कैपिटल लॉस। हमारी कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको 1 या 2-3 साल के इन्वेस्ट करना है तो ज्यादा फोकस जो है आपका वो होना चाहिए डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और डेट इंस्ट्रूमेंट में ये ध्यान रखिए क्योंकि रिटर्न कम है, टैक्स एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शंस को अगर डेट म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करें तो इन्वेस्टर हायर टैक्स ब्रैकेट में 20 और 30 में उनको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे इन्फ्लेशन को बीट कर सके। यानी वहां पे ज्यादा फोकस जो है वो इक्विटी में होती है। तो इस तरीके से एसेट एलोकेशन बनाए, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जरूरी है, उसी के हिसाब से आपको एसेट क्लास भी डिफाइन करना होगा या चेक करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।